आज से कुछ साल पहले पता नहीं हमारे देश में ना ज्वेलरी कंपनीज का नसीब ही अलग चलता है। ज्वेलरी कंपनीज एक टाइम पे हमेशा बहुत बढ़िया चलती हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है, ठीक है? तो ऐसी एक ज्वेलरी कंपनी थी, ठीक है? हुँ। वो ज्वेलरी कंपनी का शेयर कभी मूव ही नहीं करते थे ज़्यादा, अच्छा। ठीक है? उनके आपने होर्डिंग्स बहुत देखे होंगे, ठीक है? और मैं बता दूँ कि आप लोग जो अभी स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि ये तो वही बंदे की बात करेगा जो लंदन गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये कंपनी के शेयर नहीं चलते थे। तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है, हुँ। ठीक है? वो ऑपरेटर आए इनके पास, ठीक है? उनका नाम के से चालू होता है, पूरा भी नहीं बोलूँगा, उनके भाई मुझसे मिलके जा चुके हैं, तो मैं पूरा नाम नहीं बोलूँगा, ठीक मुसीबत है? है। तो वो के नाम के ऑपरेटर थे, वो उनकी बात हुई, ठीक है? उस समय पे सेबी ने उन पे बैन लगा के रखा था बाय द वे। उन्होंने बोला, "यार कोई नहीं, हम दुबई-वुबई से ऑपरेट करवा देंगे, आप बात करो।" तो ये बोले, "क्या करोगे?" तो बोले, "यार तुम्हारा शेयर ना डबल डिजिट पे चल रहा है, हम 4 डिजिट पे ले जाएँगे, 3 डिजिट तो हम लेके ही चले जाएँगे।" ओह! बोले अच्छा। बोले देखो इतने साल से तुम्हारा ज़्यादा रिटर्न तो बना नहीं है। हम 2 साल के अंदर इसको 8-9 गुना कर लेंगे। लेकिन डील ये है, अनऑफिशियली हो गई, ये सब पेपर में तो हो नहीं सकता, ठीक है? अनऑफिशियल है कि डील ये है कि हम अपना पैसा लगाएँगे, तुम अपना पैसा लगाओ। हम सब साथ में मिलके ये वाली चीज़ करेंगे। मैं अपना पूरा नेटवर्क लगाऊँगा, मैं ब्रोकर्स को जानता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल्स को जानता हूँ, सबको, ठीक है? न्यूज़ में जो एनालिस्ट आ रहा है उसको भी पैसा दूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। लेकिन उस लिमिट पे जब हम ऑफलोड करना शुरू करेंगे, हम कुछ नेगेटिव खबर बना देंगे, कुछ कर देंगे ताकि स्मूथ तरीके से हो जाए, क्योंकि हुँ, ये हुँ। ऑपरेटर को बड़ा एक्सपीरियंस है। इसने बोला इसको लेजिट दिखाने के लिए हम खुद नेगेटिव न्यूज़ प्लांट कर देंगे, तब हमको यहाँ का 50% चाहिए, ठीक है? बात हो गई और लेजिट उस कंपनी के शेयर को ऊपर लेके गए। अब एक विवाद हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूँगा, हाँ, लेकिन हाँ। एक ब्रोकिंग हाउस है बहुत अपन बड़ी। नाम लेते कहाँ हैं बताओ? अब अंदर नाम तो नहीं लेते पूरे हैं। पॉडकास्ट में एक भी नाम नहीं हाँ, लिया अपन ने। बिल्कुल, नाम तो हम लेते ही नहीं है। तो एक ब्रोकिंग हाउस है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया वो रिसर्च रिपोर्ट छापी कि भाई अगले दिवाली तक ये शेयर जो अब ट्रिपल डिजिट हो गया, तो 4 डिजिट के भी ऊपर 1500 का टारगेट दिया था, ठीक है? ये कुछ 500 450, 500, 600 का आसपास चले गया था ये, और उन्होंने बोला था 1500 चले जाएगा। और ये बड़ी रिस्पेक्टेड रिसर्च हाउस है। तो सबने पैसा लगाना उधर शुरू कर दिया और इन लोगों ने ऑफलोड कर दिया। अब एग्रीमेंट के हिसाब से देना चाहिए, ठीक है? हुँ। नहीं दिया। अब आया इनको ज्वेलरी गुस्सा, कंपनी में। ज्वेलरी कंपनी ने। अब ज्वेलरी कंपनी को ना ईगो आ गया। हम तो इतने बड़े बन गए, हमारी तो अब तो कंपनी। हमारी हमारे पास पैसा है, अब तो तेरे पास क्या ही है? इनको नहीं पता था भैया इसके पास खुराफाती दिमाग है। क्योंकि आज से 2001 के समय पर भी यही वाली गलती कर दी थी एक टेलीविज़न वाली कंपनी के मालिक ने, जिनकी खुद हालत अभी फिर टाइट हो गई है, क्योंकि वो कुछ मर्जर-वर्जर चल रहा था और हुँ, वो हुँ, कुछ हो हुँ। रहा था। तो उस टाइम पे क्या हो गया था कि वो टेलीविज़न वाली कंपनी ने बोला था, "भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है कर लो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ।" और वो बंदा काइंड ऑफ जेल और थोड़ा बहुत इस तरह से आप समझ रहे टेलीविज़न होंगे। कंपनी के न्यूज़ चैनल भी है क्या उनका? हाँ, क्या? हाँ, हाँ, बस हाँ, ठीक है, न्यूज़ बस चैनल भी है। अब समझ गए। हाँ, तो उनके साथ भी था। तो वो ये सोचते थे कि ये तो इतने साल से अब अंदर पड़ा रहेगा तो क्या ही होगा। तो बहुत लोगों को लगता है ये जो न्यूज़ वाला जो सीन हुआ था, जो न्यूज़ चैनल वाला ये जो वाद-विवाद हुआ था, ये सिर्फ़ टेक्निकल टर्म्स हुए थे। इस पे भी वो के वाले का हाथ था। उसने आके मतलब 15 साल बाद भी ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम दे इंतकाम है देखेगी। और दिखा दिया उसने। बंदे ने तोड़ा है। आप उनके शेयर्स देखना कहाँ थे और कहाँ से क्या तोड़ा गया है उस हिसाब से, और फिर तो बाढ़ लग गई थी। अगर आपको याद होगा, बहुत लोग जो शेयर मार्केट को फ़ॉलो करते हैं, इनके प्रमोटर ने एक लेटर लिखा था, एजेंसीज़ को लिखा था, गवर्नमेंट को लिखा था कि कुछ दल हैं जो मेरे शेयर को तोड़ रहे हैं, हमको आके बचाओ। तो ये उन्हीं के लिए लिख रहे थे। एनीवेज़, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो सोने वाले पे आते हैं। हाँ, सोने वाले पे। तो ये इन लोगों ने बोला भैया क्या है? अब तुमको जो करना है। इन लोगों ने कहानी ही पलट दी। इन्होंने हुँ। कहानी क्या पलट दी? ये जो ऑपरेटर थे, इन्हीं लोगों ने अलग से पैसा लगा के रखा था एक और छोटी आईटी कंपनी पे, हुँ। जिसको ऊपर लेके चले गए थे। इन्होंने पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू चढ़ा दिया। इन्होंने उस आईटी कंपनी को बोला, "एक काम कर, तू इसमें निवेश करना शुरू कर दे।" ठीक है? हुँ। उधर उनका एक बंदा बैठा हुआ था ज्वेलरी कंपनी में, उनको बोला, "तू एक काम कर, तेरे 10-20 करोड़ के शेयर गिफ्ट कर दे किसी हुँ। को।" तो अब क्या हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आने लग गए। पब्लिक का ईमान डोलने लग गया कि भैया क्या है। जिस बंदे ने रिपोर्ट वो छापी थी ना, जिस रिसर्च हाउस ने, वो रिपोर्ट रिट्रैक्ट कर ली गई। अब आपको इंटरनेट पे वो रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी। बड़ी फेमस थी, बहुत लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग उसमें पैसे फंसाने लग गए थे। और इन्होंने सारे न्यूज़ चैनलों को पैसे बांट दिए कि बता दो कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। और सेबी को भी पीछे पड़वा दिया। सेबी बोले भैया यार, पड़वा दिया इन द सेंस, सेबी तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही हाँ, हाँ, थी। हाँ। उनको वो दिख गया उनको तो बस बता देना कि देखो वो उधर कि गया वो है। उधर, हाँ, उधर वो उधर उधर थोड़ी देखो सी उधर। चिंगारी है, आप देख लो। आप देख लो। सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो 450 पे शेयर था। अभी मैंने लास्ट तो नहीं देखा, लेकिन ये 20-30 तक लेके आ गए सारा
कैपिटल वाइप ऑफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जेल में है प्रमोटर, इनका कोई प्रमोटर ऐसा जेल में नहीं है, लेकिन विवाद में रहा ये सारे। तो ऑपरेटर का पावर देखो, आप सिर्फ उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कनेक्ट ऐसा है कि वो, और उसके कनेक्शन में न्यूज शामिल है, अच्छा मैं रिपोर्टर अपना शामिल है। एक मेरा खुद का एक केस बता देता हूँ। कुछ लोगों को शायद पता होगा, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। ऑपरेटर का पावर मैं दिखाता हूँ। आज से जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, मैंने YouTube पे बढ़िया एक वीडियो डाला, ठीक है। तब मेरे 600 के सब्सक्राइबर होंगे, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो कुछ 1.4 मिलियन 1.5 मिलियन कुछ है। तो 600 के 700 के आसपास मैंने एक बढ़िया सा वीडियो डाला, और रात को डाला। और रात का मेरा टाइमिंग नहीं है, मैं यूजुअली दिन में डालता हूँ, रात को डाला क्योंकि वो बढ़िया था। सुप्रीम कोर्ट से किसी का कुछ आने वाला था, ठीक है। तो मैंने बढ़िया सा डाला, मैंने पहली बार अपना टोन उसमें चेंज किया। मैं यूजुअली उनके हमेशा पी वैल्यूएशंस की बात करता था, मैं ये बात करता था। इस बार मैंने दोस्ती की ज़्यादा बात कर दी थोड़ी, कि इनको हेल्प हो जाती होगी शायद, नाम नहीं लिया था बट बहुत एविडेंट लगने लग गया था, ठीक है। तो रात को 11 बजे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप कॉल आता है। यूजुअली मैं अपने फ़ोन को 9 बजे के बाद पटक देता हूँ, फैमिली टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स। 8 बजे के बाद मैं कर देता हूँ। मैंने कहा यार डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है, थोड़ा फैमिली के साथ अपन समय बिताते हैं। पर उस दिन पता नहीं, मैं मेरा कुछ ब्रांड प्रमोशन था, कुछ था, मैं डील के लिए बैठा हुआ था, तो ऐसे ही। और जब आप सामने बैठे तो मैंने एक बार यूट्यूब एनालिटिक्स भी खोल दिया था उसी समय पे, 10:30 बजे के आसपास यूट्यूब एनालिटिक्स खोला था। वो वीडियो को मतलब 9 बजे डाला था, 2 ढाई घंटे हुए थे। वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, वो 500K पे चल रहा है। और वो आपका एनालिटिक्स पे वो दिखता है ना नंबर 1, और वो झंडे गड़े हुए 4x मोर देन व्यूज, ये इंप्रेशन रेट दौड़ रही है। मैं बोला भाई ये तो खतरनाक वाला सेट हो गया ये। और अपन को समझ, देखो यूट्यूब जिसने चलाया उसको समझ में आ जाता है कि अब ये कितने लेवल तक जा सकता है। मैंने बोला कल सुबह तक तो आंधी तूफान हो गया, ये सही तो बात। खतरनाक वाला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना होगा। अब 11 बजे ना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो दोस्त का कॉल आता है, और वो कभी नहीं करता, उसने लास्ट 4 साल में कभी नहीं किया। बहुत वेल कनेक्टेड दोस्त है, वो दिल्ली का है, वो बड़े-बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, बड़े मतलब बड़े-बड़े लोगों, क्योंकि वो डोनेशन बहुत करता है, पॉलिटिकल पार्टीज और ये वो तो बहुत है। मैंने बोला यार ये कभी नहीं करता, उसने अर्जेंट लिखा। मैंने कॉल किया उसको, तो भाई क्या होगा, मेरे को लगा उसको कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ अर्जेंट चाहिए होगा, हेल्प चाहिए तो अपन कर देते हैं यार भाई, दोस्ती के खातिर। तो उसने बोला भाई एक काम करो, ये वाला एक ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, और उसके बाद उस पे आओ, मैं इधर कुछ नहीं बात करूँगा। मैंने बोला ये तो अलग ही चल रहा है। तो मैंने वो जो भी उसने बोला, मैंने ऐप डाउनलोड करा, फिर समझ में आया कुछ वीपीएन वाला। तब तक अपन इतने वो थे, अपन को ये भी नहीं पता है। तो ये ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं जिसपे कि अगर आप बात करते हो तो वो मतलब इनक्रिप्ट के बाप रहते हैं, मतलब उस पे कोई नहीं ट्रैक कर सकता। मैंने बोला भैया तो कुछ हाई लेवल चल रहा है। तो फिर लगाया, और उसके साथ में कोई और भी है, ठीक है, मतलब एक क्रॉस कनेक्शन टाइप चल रहा है। सामने वाली कॉल चल रही है। कॉल चल रही है, सामने वाली पार्टी सिंगापुर से है, ठीक है। तो मेरे को ये पता नहीं, पहले वो बोला भाई तुमने क्या कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ भैया करते तो अपन बहुत कुछ है, इस बार क्या कर दिया। तो दिन में 3-4 चीजें करता हूँ, तीन से तो चार पता चीजें, कौन सी की हाँ बात हो कि रही है। कौन सी है। तो बोले तुमने XYZ के बारे में कुछ बोला है क्या। तो मैंने बोला हाँ अभी अभी एक वीडियो बनाया, बढ़िया चल रही है यार भाई, मजा आ रहा है, मेरे को पता नहीं है दूसरे पार्टी है। तो बोले भाई क्यों डाली है। मैंने बोला मैं तो डालता रहता हूँ, ये मेरी पहली वीडियो थोड़ी है XYZ पे, ये तो 6ठी 7वीं वीडियो होगी, सारी वीडियो चलती है अपनी। उसने बोला बोले हटा दो, और पीछे से आवाज आई, बोले तुम जानते भी हो तुम किन से भिड़ रहे हो। मैंने बोला भाई कौन है। तो उसने, मेरे दोस्त ने बोला भाई थोड़े बड़े आदमी है, मैंने तेरे को बताता हूँ बाद में, तो ये कर, बोले तुमको तुम्हारे घर से उठा लेंगे, ये उठा लेंगे। मैंने बोला भाई क्या हो गया भाई, ऐसा वैसा क्या है। तो बोले बस किसी से भी पता कर लो हम कौन है, मैं नहीं बताऊंगा कौन है। बोले हाँ। किसी से पता कर लो हम कौन है, ये वो ऐसा वैसा करके। एक्चुअली इनके उसी समय पे कैश नहीं, डेरिवेटिव्स में उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर करीब करीब कुछ मल्टीपल 1000 करोड़ का कुछ तो ये राइड हो रहा था, ठीक है, इतना मेरे को पता लगा। तो मैं बोला भाई ना इस पर्टिकुलर वीडियो में ना ब्रांड डील करी, ना ये करा, उठाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला काय को, और दोस्त जो बहुत ट्रस्ट वर्दी है, तो मेरे को लगा यार ये बंदा झूठ तो बोलेगा नहीं, और ये सही बंदे को ही लाता है, कभी ये नहीं करता। मैंने बोला यार मैं काम करता हूँ, हटा देता हूँ, मेरे को क्या है, ठीक है, हाँ दूसरी वीडियो बना लेंगे। तो अपन ने प्राइवेट मार दिया। अब आपको पता है जिनको यूट्यूब का नहीं पता, प्राइवेट कर लिया तो सिर्फ अपन ही देख सकते हैं और कोई नहीं सही देख बात सकते हैं। अगले दिन फिर कॉल, इस बार दोस्त नहीं उसका। बोले बेटा हमने सब वो सेव करके रख लिया और तुमने ये कर दिया है, अब हम तुम पे ऐसी मिसाइल छोड़ेंगे, तुमने जीवन का आज तक ये कंट्रोवर्सी कभी देखा नहीं है। ये सितंबर की बात है, और यस मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज उसी के बाद हुई। पब्लिक को लगता है ये कंट्रोवर्सी किसी दूसरी चक्कर में हुई थी, ये हुई इस चक्कर में थी। उनने मिसाइल्स छोड़ दिए थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट को लगा दिया था मेरे पीछे, ठीक है, वैसे वैसे देखे। तो ये सीन क्या हो गया कि मैंने बोला भाई मैंने प्राइवेट कर तो दिया है। बोले प्राइवेट क्यों, डिलीट क्यों नहीं, मतलब उनको ये अनसर्टेनिटी थी ये कल को वापस पब्लिक कर दे। मैंने बोला अरे भाई कर देता हूँ। तो आप समझ रहे हो, फिर मैंने ना एक सिंपल सा सवाल पूछा था, मैंने बोला इतना बात कर ही लिए तो मैं कर लूँ।
मैंने बोला मुझसे बड़े-बड़े फॉलोइंग वाले लोग हैं, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, मतलब तब उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला जिससे मेरे को अच्छा भी लगा और थोड़ा वो भी लगा। मैंने बोला भई आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते? वो लोग भी तो कुछ एक डिप्लोमैटिक ही सही वो बोलते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, बोले अभिषेक उनके सब्सक्राइबर हैं, तेरे पास फॉलोअर हैं। बेसिकली तेरे पास जो बंदे हैं वो तेरी इतनी सुनते हैं वो एग्ज़ीक्यूट करते हैं। उनके पास सब्सक्राइबर है, उनके पास कॉलेज वाले काफ़ी सारे लोग पड़े हुए हैं, जो ज़रूरी नहीं है ये करें। बोले बहुत कम ऐसे यूट्यूब वाले होते हैं, मतलब उनने सिर्फ़ मेरे लिए नहीं बोला, जैसे कि आप हो गए या अपने सही जो बात दोस्त है। सर्कल है, बहुत कम यूट्यूब वाले होते हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स उनके फॉलोअर्स भी होते हैं कि भाई बाहर जाएँगे तो मिलेंगे, उनके लिए होता चीज़ें होता है। लाएँगे, ये करेंगे। ये होता है जैसे अभी आपने ब्रांड डील्स की बात करी ना, मेरे पास ब्रांड डील्स वगैरह आती है कभी, मैं कुछ करता हूँ, तो जो ब्रांड डील के फ़ोन आता है कि सर हमने इतने क्रिएटर से काम किया, उसके इतने फॉलोअर, उसके इतने फॉलोअर, इतने फॉलोअर, तो मतलब उसके इतने फॉलोअर थे। अब उसने हमारी जब प्रमोशन किया, तो अगर हमने उसको प्रमोशन करने के 100 रुपए दिए, तो हमारे तो 10-12 रुपए भी नहीं आ रहे। एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली, आपको अगर हमने 100 रुपए दिए थे, तो यार हमको तो 800 रुपए, 1200 रुपए की कमाई है। तो एग्ज़ैक्टली। वो मेरे पास फ़ोन आता है सीधे कि सर आप लॉन्ग टर्म डील करो। आप तो साल भर 3 साल के लिए जुड़ो हमारे साथ। तो यही उनको चीज़ सब कहते हैं कि इनके साथ तो 6 महीने की डील की थी, अब मना कर रहे हैं कि 1 महीने में खत्म करो। तो वो ये है कि फॉलोअर और सब्सक्राइबर तो अलग-अलग एग्जैक्टली चीज़ है। तो इन्होंने वही समझा है। तो फिर मैंने समझा कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिकॉज वी कैन इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिंग डिसीजंस ऑफ पीपल, बट एट सेंस ऑफ एक फियर भी उस समय पे रहा कि भाई ठीक है ये वाली चीज समझी। तो ये वाला हुआ था। लेकिन वो सुधरे नहीं हो जिस तरह से पॉडकास्ट आप कर रहे हो। नहीं लेकिन मैं और आप नाम सुधरने, नहीं आप लोगे, जैसे लोग सुधरने नाम दे रहे नहीं हो लोगे, क्या? नाम नहीं लोगे बोल के। देखो सुधरने तो आप नहीं दे रहे हो। हाँ, ये बात भी सही है।